मिलेगा और ये मिलेगा आपको। इफिसियों एक बार और पढ़ो, इफिसियों 1:14। और अभी आपने क्या पढ़ा था? है अच्छा, ये हाँ दूसरा ग्रंथ पढ़ा था ना। हाँ बयाने में आप पढ़िए इफिसियों 1:14। फिर बयाने में दो जगह से मिलेंगे आपको ये प्रूफ, कई जगह से प्रूफ मिलेंगे। मेरी जिंदगी इसी में लग गई सचिन भाई, हालेलुया। मेरी जिंदगी इसमें लग गई। मैंने कुछ ना कमाया जिंदगी में, बस यही कमाया, बहुत कमाया। वे उसके मोल लिए वो इफिसियों, आप बिल्कुल बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो। वो उसके मोल लिए हुए के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है, हमारी मिरास का बयाना है, हमारी जायदाद का बयाना है। और मेरे साथियों, बयाना क्या होता है? वो मारा भी जाता है। अगर आपने वायदे की वो जमीन नहीं ली तो मारा। अगर परमेश्वर ने बयाने के रूप में पवित्र आत्मा को आपके मनों के अंदर दिया है तो उसके अनुसार जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। जैसे दाऊद को जब पाप किया उसने पवित्र आत्मा छोड़ के चला गया, आपका भी वो बयाना छोड़ के चला गया। आज जो मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूँ, अगर मैं पाप करने लगूं तो वो पवित्र आत्मा मुझे छोड़ के चली जाएगी। वो बयाने के रूप में दिया गया है। आप ना माने तो पढ़ के देखिए, मेरे पास प्रूफ लिखे हुए हैं। दूसरा तीमुथियुस 1:14 दूसरा तीमुथियुस 1:14 कितनी जान लगानी पड़ रही है इस आयत को प्रूफ करने के लिए। क्योंकि इसमें लिखा है उपदेश के हर एक धोखे में, भैया धोखे में मैं नहीं पढ़ी। और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें बसा हुआ है, इस अच्छी धरोहर की रखवाली कर, सिर्फ भाई पढ़ाने यहाँ तक जोर से खड़े हो गए। मैंने एक पद बताया था कि बयाना मारा जाए, बयाना छोड़ कर चला जाए। इस पद को अभी से खड़े हो गए। आप मत करवाइए, मैं समय के अंतर्गत रहूंगा क्योंकि मैसेज तो महीनों का हूँ। पढ़िए दूसरा तीमुथियुस 1:14 क्या लिखा? हमारे प्रभु का मुझे और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें बसा हुआ है, हर जगह यही मिलेगा। इसे तो मैंने प्रूफ कर दिया, हर जगह यही मिलेगा कि जो बसा हुआ है। और इस अच्छी धरोहर की रखवाली कर। बैठो, धरोहर मतलब समझते हो क्या है? अच्छा पढ़े लिखे बच्चे बताएंगे धरोहर क्या चीज होती है। पुरानी बिल्डिंग में जो बनी होती है, जो मेरे दादा मेरे पापा को जमीन छोड़ के गए, मेरे पापा मुझे छोड़ के गए, वो धरोहर है। मेरे बाप ने अपनी नेक कमाई से मुझे 100 गज जमीन खरीद के दिया, मकान बना के दिया, वो मेरी धरोहर है। अब मैं चाहूँ से बेच दूं, कुछ भी करूं, लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा धरोहर की रखवाली। धरोहर की क्या कर? रखवाली कर। धरोहर समझ गए? धरोहर पवित्र आत्मा कहना चाह रहा है, ये पवित्र आत्मा जो मैंने दिया है सिर्फ रखवाली कर। हालेलुया। ये बयाना छोड़ के चला जाएगा अगर तू रखवाली ना करेगा तो। अगर तेरा जीवन इस तरीके का ना होगा तो मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ ना, बयाना मारा जाता है। आगे देखिए बयाना मारा जाता है, बयाना मारा जाता है। अगर आप समय पर संपत्ति नहीं खरीदेंगे तो इस तरीके से यशायाह की पुस्तक 63 के 10 पद के अनुसार बयाना मारा जाता है। यशायाह 63 का 10 पद पढ़िए। सिमसोन पढ़ो पीछे से। यशायाह 63 10 पद। तो भी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया, शोकित किया। जब पाप किया तो पवित्र आत्मा को खेदित किया, शोकित किया, मन दुखाया पवित्र आत्मा का। पवित्र आत्मा का भी एक मन होता है। आगे पढ़िए। इस कारण वे पलटकर उनका शत्रु हो गया। पवित्र आत्मा शत्रु भी बन जाएगा।
समझ भैया, समझ में आ रहा है? हालेलुया। पवित्र आत्मा दुश्मन भी बन जाएगा पलट के। और आगे और स्वयं उनसे लड़ने लगा। और स्वयं उनसे लड़ने लगा। कौन लड़ने लगा? एक बार और सुनो, के दिमाग से कभी निकल जाए। तो भी उन्होंने बलवा किया, यीशु मसीह से खुदा से बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया, और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया। इस कारण पवित्र आत्मा उनके विरोध में आ गया, उनसे लड़ने लगा और वे पलटकर उनका शत्रु हो गया, दुश्मन हो गया और स्वयं उनसे लड़ने लगा। अरे तुम पवित्र आत्मा बन जाओगे, तुम्हारे बस की बात नहीं है पवित्र आत्मा बनना, बस की बात नहीं है। अरे डमरू का तरह घुमा रहे हो देश के झोंकों में, हैं इधर उधर घुमा रहे हो, इधर उधर घुमाए जाते हैं धर्म की युक्तियों में। ये कौन है? ये डमरू की तरह घुमा रहे हैं। मुझे वहां पर डमरू की तरह। मेरा मैसेज न्यूयॉर्क से नहीं आता, मेरा मैसेज डायरेक्ट आसमानों से खुदा से आता है। मुझे जरूरत भी नहीं है अंग्रेजों की, मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत है। मुझे एलईडी पर वचन सुनने की जरूरत नहीं है, मेरे घर में जब वाइट करती है। भैया मैं तो पहचान करूंगा कि देश के धर्म की युक्ति कौन सी है। और अपने दोस्त को, अपनी माँ को बचाऊंगा सबसे पहले। सबसे पहले अपने दोस्त को बचाऊंगा, अपनी माँ को बचाऊंगा, जिसने मुझे उंगली पकड़ कर चलना सिखाया। आज तो मेरी उंगली पकड़ कर चलेगी, ये कहेगी पवित्र आत्मा बनते नहीं, पवित्र आत्मा समाता है। हालेलुया। मेरे सर आपने समझ लिया, पवित्र आत्मा छोड़ के चला गया और दुश्मन बन गया उनका। आगे देखिए भजन संहिता 51 अध्याय का 11 पद क्या कहता है? ज्ञापन का 11 मुझे अपने सामने से निकाल ना दे। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे। दाऊद कह रहा है, जिस दाऊद के ऊपर पवित्र आत्मा उतरता था और जब पाप किया तो पवित्र आत्मा छोड़ के चला गया, तब कहता है मुझे अपने सामने से निकाल मत दे। और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। मुझसे अलग ना कर। इसका मतलब दाऊद कह रहा अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग मत कर। इसका मतलब वो तो ये कह देता मैं पवित्र आत्मा हूँ, इसका मतलब दाऊद ने ठीक नहीं कहा था मैं पवित्र आत्मा हूँ, क्योंकि जब पवित्र आत्मा उतरता था तो बड़े बड़े काम करता था, लेकिन जब वो पाप कर रहा था तो पवित्र आत्मा छोड़ के चला गया था और फिर रोया, तड़पा, बिलखा, अपने बिछौने आंसुओं से भिगोए और कह रहा है अब अपने पवित्र आत्मा को। इसका मतलब जाना है, छोड़ के जा सकता है, सौदा में नहीं खरीदा तो जा सकता है। इसका मतलब अगर हमें ज्ञानी के रूप में पवित्र आत्मा मिला है तो हमें उसकी रखवाली करनी है, अच्छे काम करने हैं, पवित्र साथ पढ़ना है, रोजे रखने, भोज देना है, गंदे काम नहीं करने। अगर हम कह रहे हैं कि मैं पवित्र आत्मा हूँ और मैं गलत काम कर रहा हूँ तो पवित्र आत्मा नहीं छोड़ो। हालेलुया। कहीं मैं आपको भरमा तो नहीं गया? नहीं। कभी आप बोले कि आप तो नहीं में से हो। मेरी भी परख करनी है, क्योंकि मैं इनकी परख कर रहा हूँ कि इन्होंने सिखाया क्या, वचन में ऐसा नहीं लिखा। तुम मेरी भी परख करो कि बाइबल में सही निकल लिया है, और तब मुझे स्वीकार करो कि आपका स्वागत है। नहीं तो मुझे भी स्वीकार मत करो, आपका जीवन है। भैया अरे भैया किस तरीके से यूहन्ना की पुस्तक और उसका 14-15 अध्याय और उसका 4 पद क्या कहता है? और ये हमने YouTube पे मिलेगा आपको, YouTube पे आप इसका रिवाइज भी कर सकते हैं। आज उन्होंने वीडियो बना ली है, कोई बात नहीं, तो हमारा ये YouTube पे अपडेट में मिलेगा। हाँ 14 का 4 15 का 4। हाँ तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल अपने सकती। आप से नहीं फल सकती। वैसे ही तुम भी
भी वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो, मुझ में बने ना रहो तो पवित्र आत्मा छोड़ के चला जाएगा, बयाना मारा जाएगा जिस धरोहर की रखवाली करते। हालेलुया। कोई बात नहीं, जिसका कर दिया हम समाप्ति करते हैं। हाँ हो गया। तो नहीं पढ़ सकते। नहीं पढ़ सकते, बैठ जाइए। मेरे जी साथियों, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहा हूँ। जैसे डाली यदि लता में बनी ना रहे तो अपने आप से। हालेलुया। अगर आप उसमें लगे हैं तो उस बयाने की रखवाली करें। जब आप जमीन खरीदते हैं, 4 लाख का इंतजाम कर रहे होते हो, 50,000 गए हुए होते हैं, तो आपका ध्यान कहाँ होता है? रात और दिन पैसा बनाने में। तू उधार दे दे, तू उधार दे दे, लोन ले लूं, ब्याज पे ले लूं, कुछ भी कर लूं, मेरे 50,000 मारे जाएंगे। तो ये जो पवित्र आत्मा मिला ये भी तो मारा जाएगा, ये भी तो चला जाएगा। ये भी चला जाएगा। हालेलुया। मैं आपको अगले संडे सिखाने जा रहा हूँ पवित्र आत्मा शरीर के विरोध में है और शरीर पवित्र आत्मा के विरोध में। और ये यहाँ समझा के समाप्त करूंगा। अब मुझे ये बताइए मैंने क्या क्या समझाया? मैंने 2 टॉपिक समझाए, आप बताइए क्या क्या समझाया। और एक बात और बता दूं, मेरे पास और भी बहुत पद हैं जो समय बचाने के लिए मेरी पुरानी डायरी में लिखे हुए हैं। ये मेरी YouTube की डायरी है, YouTube की डायरी उठाकर लाया हूं ताकि समय बचाया जा सके। और भी बहुत पद हैं। आप बताइए मैंने 2 टॉपिक क्या क्या समझाया? पवित्र आत्मा समाता है और पवित्र आत्मा छाप, दान और बयाना। पवित्र आत्मा छाप है, दान है और बयान है। अगले संडे में क्या सिखाने जा रहा हूँ? पवित्र आत्मा शरीर के विरोध में, पवित्र आत्मा शरीर के विरोध में और शरीर पवित्र आत्मा के विरोध में। इसे चार्ट को समझ कर समाप्त कर रहा है। 2 मिनट दिखाई दे रहा है? ये जहां मेरा पेन रखा हुआ है, ऐसा मान लो ये पवित्र आत्मा और ये शरीर, और ये इसके विरोध में और ये इसके विरोध में। मैंने 2 दिए हुए, समझ रहे हो? और अनपढ़ लोग भी जिन्होंने कभी पढ़ाई नहीं करी है वो भी समझ नहीं सकते। क्या पता खुदा ने मुझे इसीलिए पैदा करा है। लोग तो ना ये कहते थे आप तुमसे पढ़ने नहीं आता, तुम क्या समझ सकते? सब समझ। ये पवित्र आत्मा है और ये शरीर है। तो पवित्र आत्मा शरीर के विरोध में क्यों है? विरोध में जब पाप करता तो पवित्र आत्मा को बुरा लगता है शरीर, और शरीर पवित्र आत्मा के विरोध में। बताओ शरीर क्यों है पवित्र आत्मा के विरोध में? इसलिए शरीर पाप चाहता है तो उसे पवित्र आत्मा बुरा लगता है। अब मुझे बताओ, एक आदमी ये कह रहा है कि मैं पवित्र आत्मा हूं, अब मुझे बताओ उसका शरीर कहाँ है और पवित्र आत्मा कहाँ है? चमन भैया समझ में आ रहा है? तुमने पवित्र आत्मा का पहली बार मैसेज सुना होगा चमन भाई, इतनी बात तो समझ में जरूर आ रही होगी। आ रही होगी समझ में ना? मैं किसी घास छीनने वाले में बुला कर लाऊं, यहाँ खड़ा कर दूं, मैं उससे कहूँ बेटा ये तो पवित्र आत्मा है और ये शरीर है, ये शरीर के विरोध में और ये इसके विरोध में। एक आदमी आया और बोला कि मैं पवित्र आत्मा हूं, तो उसका शरीर कहाँ गया और पवित्र आत्मा कहाँ गया, दोनों के विरोधी कहाँ गए? अगर इसका मतलब पवित्र आत्मा समाता मेरे अंदर तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि पवित्र आत्मा मुझे छोड़ कर चला जाएगा, मैं गंदे कर्म करूंगा। मैं अब शरीर क्या कर रहा, इसे निकाल, ये जो अंदर है इसे निकाल, मैं पाप करने जाऊंगा, मैं चोरी करने जाऊंगा, मैं सिगरेट पीऊंगा, इसे निकाल, तू विरोध में है। और पवित्र आत्मा क्या कह रहा है? मैं तुझे मारूंगा, हट, गलत काम नहीं करेगा तू। हालेलुया, ताली बजाइए बड़ी। ये सीख, हालेलुया। अगले संडे यही सीख। क्या सीखेंगे? शरीर के विरोध में शरीर पवित्र आत्मा। और एक आदमी कह रहा हूँ पवित्र आत्मा हूँ, अब उसका विरोध कौन कर रहा? अगर वो ये कह रहा कि मैं पवित्र आत्मा हूँ तो उसका शरीर कहाँ है? लड़ाई किससे होगी बुलंद में? शरीर से। अरे मुझे पसीना आ रहा नहीं आ रहा? और अभी प्रचार करता करता बीच में बड़ी तेज भूख लगी मुझे, सच में बड़ी तेज भूख लगी मुझे अभी। तो पवित्र आत्मा को भूख कैसे लगेगी भाई? ये पसीना क्यों आएगा? अभी मुझे शाम को बरेली जाना तो 1 सेकंड में, यीशु मसीह तो 1 सेकंड में जाना था, पवित्र आत्मा था।
मुझे वही बस क्यों करनी पड़ रही है, हिसाब लगा रहे हो, फ्री ना गाड़ी में वहाँ खड़ी कर दूंगा रेलवे स्टेशन पर और वहाँ से बस से जाऊंगा करते हो। फ्लाइट मोड होने का बड़ा शौक है, जब से ये अहमदाबाद की फ्लाइट गिरी है एक दिन आसमानों के भी पार जाएंगे।